जैसे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मैं क्या करता, तो उसका आंसर मैंने दिया। वो बहुत, पापा एक चीज़ कहते थे, बेटा पढ़ने भेजा है ना, पढ़ लेना। बस यही बात हमेशा से दिल में रह गई कि आरएस परीक्षा का आज रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ उदयपुर के भावेश देसाई हैं, जिनके दृष्टिबाधित में दूसरी रैंक है जो भावेश देसाई को मिली है। हमारे साथ मौजूद है। भावेश जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। भावेश जी, किस तरह से आपकी मेहनत रही, कैसे आपने आरएस परीक्षा पास की? आरएस की अगर मैं बात करूं तो मुझे शुरू से ये मोटिवेशन मिलता रहा, और एक मोटिवेशन एक ऐसा कार्य कर गया कि आज मैं बस इस मुकाम तक पहुंच पाया। कैसे आंखों से देख नहीं पाना, फिर भी उस तरह से आरएस परीक्षा को पास करना कोई वो नहीं होता, ये एक बड़ा मुकाबला माना जाता। देखिए, मेरे मन में शुरू से हमेशा से एक चीज़ रही है, बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन वी कैन डू एनीथिंग। यानी कि मुझे हमेशा से रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है, सहानुभूति की नहीं। लेकिन मुझे हमेशा से रहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है, सहानुभूति की नहीं। और जहाँ तक बात पढ़ाई की है, तो आजकल टेक्निकल इतने हम जो है अच्छे से सक्षम हो चुके हैं कि जैसे ऐप्स जो होते हैं उनके माध्यम से, जैसे उत्कर्ष वगैरह, उनके माध्यम से हम पढ़ पाते हैं। और डेफिनेटली मैंने वही किया, उत्कर्ष का कोर्स लिया और उसमें मैं सक्सेस हो पाया। और किस तरह से आपका परिवार का बैकग्राउंड था? सबसे बड़ी बात होती है परिवार के बैकग्राउंड की, कि परिवार वाले पढ़ाएंगे या फिर आगे आप आएंगे तो कैसे आएंगे? हमेशा से माता पिता का एक सपोर्ट भी कह सकता हूँ। और चूँकि मैं हॉस्टल का विद्यार्थी रहा, तो हुआ ये कि जब भी 8-10 दिन में मैं पापा का फ़ोन आता था, तो पापा एक चीज़ कहते थे, बेटा पढ़ने भेजा है, थोड़ा खेलना वेलना थोड़ा कम करना, पढ़ लेना। बस यही बात हमेशा से दिल में रह गई कि हम पढ़ने के लिए आए हैं, हमको कुछ करना है, और वही परिवार का सपोर्ट यहाँ तक खींच लाए। भावेश जी, आप एक गांव से आते हैं, आप डूंगरपुर से आना बता रहे हैं, आप कैसे यहाँ तक बढ़े? उससे पहले भी आपने आरएस परीक्षा के एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, डेफिनेटली मैंने 2018 का एक एग्ज़ाम दिया था। मैंने प्री क्लियर भी किया था, बट आई कुडंट क्लियर मेंस, देन आई ट्राइड वंस अगेन हियर। इससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले और अभी तक मैं एक्चुअली भजन संध्या में अपना भगवान की कृपा से एक अलग अच्छा स्थान बनाया है मैंने, और मैं वर्तमान में भी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं टीचर हूँ। सो मुझे जो है सहयोग भी मिला, साथ साथ मेरा एक जो लक्ष्य था वो भी पूरा हो पाया। एक भजन आप बता रहे हैं कि आप भजन गायक भी हैं, तो भजन गायक में कैसी रुचि है आपकी? क्योंकि एक वो होता है कि गाँव में तो रहता है कि तो आंखों से देख नहीं पाता, आगे कैसे वो करेगा। एक्चुअली मैं चूँकि मैं अहमदाबाद से स्टडी किया, तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक में विशारद किया। उसके बाद जब यहाँ आया तो एक मुझे 2007-8 से एक अच्छा स्कोप मिला। मेरे आसपास सब भजन के सब अच्छे जानकार लोग रहे हमेशा से, तो वहाँ से मुझे स्टेज मिला। धीरे धीरे मेरे स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स हुई, और रिकॉर्डिंग के बाद में अब मैं भगवान की कृपा से भजन संध्या में मार्केट के कार्यक्रम भी करता हूँ। भावेश जी, देखा जाता है कि जब आप परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में आप किस तरह से उसको लिखते हैं, कैसे पढ़ेगा आपका? पहले वो रहता है कि शेड्यूल रहता है, और जब परीक्षा देने जाते हैं तब क्या रहता था? देखिए, हमको बड़ी तकलीफ़ इस बात की है कि हमारे जो साथी, जो सामान्य साथी हैं, वो सब देख करके भी, पढ़ करके भी उतना नहीं कर पाते। हम लोग क्या करना है, हमको सुनना पड़ता है। जैसे हमने कोई भी लेक्चर सुना, उसको सुन करके याद रख करके फिर हम उसको लिखवाते हैं। आप ज़रा सोचिए कि आप एक तो खुद अपनी कलम से कुछ लिखें, और एक आप बोल करके किसी और को लिखवाएं, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो हमारा यही होता है कि राइटर को हम लिखवाते हैं, हमारे बोले अनुसार वो लिखता है, और फिर वो हम क्लियर कर पाते हैं। क्या शेड्यूल आपका पढ़ाई का था? सबसे बड़ा होता है कि पढ़ाई करना और आंखों से देख नहीं पाना, फिर भी उसको पढ़ना। जब तक जॉब नहीं थी तब तक तो मैं दिन में भी बहुत अच्छे से पढ़ पाता था। मैं कम से कम 13 से 14 घंटा दे पाता था। अब धीरे धीरे जब जॉब हुई तो फिर उसमें 8 से 10 घंटे ही दे पाया मैं। बट हाँ, ये रहता था कि मैं जॉब के बाद घर पे आकर के मुझे पूरा सहयोग मिला, हमेशा से मैं पढ़ पाया। जो कोई मतलब इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैं पढ़ने में सक्षम रहा। क्या आप इंटरव्यू देने भी गए तो किस तरह के सवाल आपसे ज़्यादा पूछे गए थे, और क्या सवाल ऐसे थे कि जिसका आप सही से जवाब दे पाए? देखिए, इंटरव्यू की जहाँ तक बात करूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे वातावरण में रहा। मेरे को बहुत सारे अच्छे सवाल, क्योंकि जो मेरे को है ना, हमेशा एक चीज़ लगी कि जब भी मैं अगर कुछ करता हूँ वहाँ इनोवेटिव होता है मेरे साथ, और इंटरव्यू में भी मेरे साथ इनोवेटिव रहा।
मेरे को सवाल जो पूछे गए वो मेरी उसमें राय क्या क्या है ऐसे ऐसे पूछे गए। जैसे कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मैं क्या करता, तो उसका आंसर मैंने दिया। वो बहुत अच्छा लगा उनको कि अमेरिका एक जो है महाशक्ति है और उसके राष्ट्रपति होने के नाते मुझे विश्व संतुलन बनाना चाहिए, उसके लिए मुझे डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। और क्या सवाल थे, क्योंकि आप बता रहे थे कि अभी के युद्ध की जैसी स्थितियां हैं, तो उसको लेकर फिर क्या पूछा? हाँ, उसको लेकर ही मैं अभी आपको बता रहा था कि अभी वर्तमान स्थिति में इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो ये युद्ध चल रहा है, ऐसे समय में अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो क्या होता। तो मेरा एक आंसर था, वो उनको बहुत जो है उनको मन भा गया। वो ये कि अमेरिका एक जो है महाशक्ति है और महाशक्ति का राष्ट्रपति होने का दायित्व मेरा ये है कि मैं विश्व संतुलन बनाऊं, और विश्व संतुलन बनाने के लिए डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मैंने उनको बताई कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं युद्ध की जगह डिप्लोमेसी अपनाता। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। भविष्य एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या पता बीच में कहीं बाधा आ जाती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक खुद का लिखा हुआ एक शेर अब भी याद आ गया मुझे कि मुसाफिर जाना है तुझे दूर तलक, तू अभी से मत भड़क, सही रास्ते से मत भटक, मुसाफिर जाना है तुझे दूर तलक। तो ये जीवन बड़ा लंबा है, जीवन के कुछ लक्ष्य होने चाहिए, और जब लक्ष्य अटल होते हैं तो डेफिनेटली हम उस सफलता भी पाते हैं। बस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। भावेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये थे भावेश देसाई, जिनसे हमने जाना कि आरएस परीक्षा पास करने के लिए किस तरह की मेहनत इन्होंने की, किस तरह के सवाल थे जो आरएस की परीक्षा में इनसे पूछे गए थे।